श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय। श्री दत्तात्रेय कहते हैं, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वैत वासना महद्वय परित्राणा विप्राणा मुपजायते। महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत की वासना मनुष्यों में, विप्रों में ईश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न होती है। संसार में मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है। बार बार जन्म लेने एवं मरने से मनुष्य मुक्त होना चाहता है, किंतु अद्वैत की उपलब्धि के बिना मुक्ति नहीं होती। अद्वैत का ज्ञान ही सृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान है, जिसकी पूर्ण व्याख्या वेदांत ग्रंथों में की गई है। ब्रह्मसूत्र, योग वासिष्ठ, उपनिषद, अष्टावक्र, गीता आदि सभी अद्वैत की बात कहते हैं। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है। जीव और ब्रह्म दो नहीं है। सृष्टि और सृष्टा दो नहीं है। प्रकृति और पुरुष दो नहीं है, बल्कि एक ही ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए जीव, सृष्टि, प्रकृति आदि उसी एक ब्रह्म के विभिन्न रूप मात्र है। इनमें परस्पर एकत्व एवं साम्य है। भिन्नता बाहरी है, भीतर एकत्व है। सब कुछ संयुक्त है। अज्ञानी को भिन्नता दिखाई देती है, जबकि ज्ञानी इनमें एकत्व देखता है। जीवन और ब्रह्म, जगत और ब्रह्म, प्रकृति और ब्रह्म में एकत्व देखना ही ज्ञान है, तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। मुक्ति की अन्य कोई विधि नहीं है। शास्त्र वचन भी है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यह ज्ञान है जीव एवं ब्रह्म की एकता का ज्ञान। शंकराचार्य कहते हैं, जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। इस अद्वैत की अनुभूति ही मनुष्य की मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर सकती है। अन्य कोई विधि नहीं है। किंतु अद्वैत की वासना अथवा मुक्ति की इच्छा हर मनुष्य में नहीं हो सकती। मनुष्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं शरीर में ही जीता है, तथा पूर्व जन्मों के संस्कार ही उसका जीवन चलाते हैं, जिससे उसकी वासनाएं भी शुद्ध एवं सीमित होती है। वह रोटी, कपड़ा, मकान, धन, स्त्री, पुत्र, यश, प्रशंसा, सम्मान आदि की ही कामना करता है। यही वासनाएं उसे जन्म मरण से भयभीत करती है, क्योंकि मृत्यु पर ये सभी उसका साथ नहीं दे सकते। जो व्यक्ति इन क्षुद्र वासनाओं से ग्रस्त है, उसमें कभी अद्वैत की वासना का उदय नहीं हो सकता। न कभी उसे जीव एवं ब्रह्म की एकता का ही अनुभव हो सकता है। यह अनुभव ईश्वर की कृपा से कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जिससे वे जीवन मुक्त होकर विचरते हैं। ईश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। अपात्र पर ईश्वर कृपा नहीं बरसाते। अथवा यूं कहना चाहिए कि ईश्वर की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस ही रही है, किंतु अपात्र उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा। इसीलिए वह खाली रह जाता है, तथा पात्रता वाला व्यक्ति उसका लाभ उठा लेता है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि यह पात्रता विप्र होने से ही आती है। विप्र का अर्थ है वेदाभ्यासी। शास्त्रों में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्चयते वेदाभ्यासाद्वेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अतः जो वेदाभ्यासी है, वेदों के मर्म को समझ गया है, उसी की ब्रह्म प्राप्ति की वासना होती है। यही उसकी पात्रता है, जिसे प्राप्त करने वाला ही विप्र कहलाता है। ऐसे विप्रों को ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, जिससे वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर अद्वैत का अनुभव कर परमानंद में स्थित होता है।
इस सूत्र में दत्तात्रेय जी ने अद्वैत की वासना का अर्थात ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होने के लिए स्वयं की पात्रता एवं भगवत कृपा दोनों को ही महत्वपूर्ण मानकर इन पर बल दिया है। शंकराचार्य ने भी कहा है, जीवों में प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी पुरुषत्व और उसमें भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुयायी होना और उसमें भी विद्वता का होना कठिन है। आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव में स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए गए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकती। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, ये निदम पुरितम सर्वनात्मनैव आत्मनात्मनि निराकारम कथम वंदे ह्याभिन्यम शिवम यम। अर्थात यह दृश्य संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है, उस निराकार ब्रह्म का मैं किस प्रकार वंदन करूं, क्योंकि वह जीव से अभिन्न है, कल्याण स्वरूप है तथा अव्यय है। अज्ञानी जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जीव तथा ब्रह्म से भिन्नता ज्ञात होती है, वह ईश्वर को जीवात्मा से भिन्न मानकर उसकी उपासना, वंदना, प्रार्थना, पूजा करता है तथा उसे प्रसन्न करके उससे इच्छित फल प्राप्ति की कामना करता है। किंतु जिसे यह ज्ञान हो गया कि जीव और ब्रह्म एक ही चेतन सत्ता के दो रूप मात्र है जो अभिन्न है, इनमें किसी प्रकार की भिन्नता है ही नहीं, आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है, यह संपूर्ण जगत जो मनुष्य को दिखाई दे रहा है वह उस ब्रह्म से भिन्न नहीं बल्कि ब्रह्म से ही पूर्ण है, सारा ब्रह्म ही है। फिर कौन किसकी वंदना करे? वंदना तब की जाती है जब अज्ञान की अवस्था में मनुष्य अपने को उस ब्रह्म से भिन्न समझता है। दत्तात्रेय जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अनुभव किया कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, जो उसका स्थूल रूप है, जिसमें वह ब्रह्म ही सर्वव्याप्त है। फिर कौन किसकी वंदना करे? फिर ब्रह्म और जीव में कोई भेद ही नहीं है तथा वह निराकार है, स्वयं शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप है तथा व्यय नाश रहित है। यह आत्मा भी इसी गुण वाली है, फिर किसकी वंदना की जाए? इस अद्वैत की अनुभूति के बाद वंदना, उपासना, प्रार्थना आदि का कोई प्रयोजन नहीं रहता। यही पूर्ण ज्ञान है, जिसके बाद जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। सभी प्रकार की साधनाएं ज्ञान प्राप्ति के लिए ही की जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सभी साधनाएं व्यर्थ हो जाती है, उन्हें छोड़कर ज्ञानी ब्रह्म में ही लीन रहता है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम नमस्कुर्याम हमेको निरंजनः। यह विश्व 5 भूतों का समुदाय है, जो मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या भी है। मैं एक ही निरंजन निर्दोष हूं, फिर मैं किसको नमस्कार करूं? दत्तात्रेय जी को आत्मबोध हुआ, जिससे उन्होंने जाना कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म की ही भांति आत्मा भी निर्दोष ही है, उसमें किसी प्रकार का मल अथवा विकार है ही नहीं, वह पूर्ण है तथा यह संपूर्ण विश्व 5 भूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का समुदाय मात्र है, जो वास्तविक नहीं है बल्कि मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है, जिससे किसी की प्यास बुझती नहीं। लोग हैं जो इन सांसारिक वस्तुओं के भोग में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, किंतु न इनसे उन्हें शांति मिलती है न आनंद। इसीलिए यह मिथ्या है। एक ब्रह्म ही सत्य है, जिसके ज्ञान से मनुष्य को परमानंद की अनुभूति होती है तथा वह जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। दत्तात्रेय जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे
उनका इस जगत के प्रति जो भ्रम था वह नष्ट हो गया कि संसार उन्हें सुख दे सकता है। वे कहते हैं कि मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हूं, जिससे निर्दोष हूं। अब मैं किसको नमस्कार करूं? यह संसार अज्ञानी को ही सत्य प्रतीत होता है तथा मृग तृष्णा के जल की भांति इसमें सुख ढूंढता है, किंतु मिलता नहीं। वह अंत में अपने प्राण ही गवा देता है, इसीलिए यह मिथ्या है। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, आत्मैव केवलम सर्वम भेदा भेदो न विद्यते अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम विस्मयः प्रतिभाति में। अर्थात यह आत्मा ही सर्वरूप है तथा केवल है, जिसमें भेद और अभेद विद्यमान नहीं है। इसे मैं है अथवा नहीं है किस प्रकार कहूं? मुझे यह आश्चर्य रूप प्रतीत होता है। दत्तात्रेय जी यहां आत्मस्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है जो सर्वरूप है। यह संपूर्ण सृष्टि इसका फैलाव मात्र है, इसी की अभिव्यक्ति है। संपूर्ण सृष्टि में एक ही आत्मा व्याप्त है, इसीलिए यह सृष्टि केवल आत्मा ही है, जिसमें अन्य कोई विजातीय तत्व है ही नहीं। इसीलिए इसमें कोई भेद ही नहीं है। भेद होने पर ही अभेद सिद्ध करने के प्रमाण देने पड़ते हैं, किंतु जब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि यह आत्मा ही सर्वरूप है, तो फिर इसे अभेद सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। शास्त्र आस्ति नास्ति की बातें कहते हैं। कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है आत्मा नहीं है, कोई कहता है आत्मा ईश्वर से भिन्न है, कोई कहता है यह अभिन्न है। भिन्न प्रतीत होने पर ही उसे अभिन्न कहा जाता है। जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को शरीर से अभिन्न कहा जाता है, क्योंकि वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। किंतु यह आत्मा सृष्टि के विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, जिससे इसे अभिन्न कहा जाए। यह एक ही है, जिससे इसे है अथवा नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह आश्चर्य रूप प्रतीत होता है। एक ही होने से इसमें अन्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दत्तात्रेय जी आगे कहते हैं, वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञानमेव च अहम आत्मा निराकारः सर्वव्यापी स्वभावतः। अर्थात वेदांत का सार ही हमारा सर्वस्व है और वही ज्ञान एवं विज्ञान है। मैं आत्मा हूं, निराकार हूं तथा स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूं। वेदांत इस सृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान है, जिसका सार अद्वैत है। इस संपूर्ण दृश्य जगत के दो रूप दिखाई देते हैं, एक है जड़ पदार्थ और दूसरा है चेतन जगत, जिसमें सभी जीवधारी एवं मनुष्य आते हैं। तीसरा रूप ईश्वर है, जिसने सृष्टि बनाई, उस पर मनुष्य को पैदा किया तथा वही ईश्वर अपने आदेशों से इसका संचालन कर रहा है। बिना उसकी इच्छा एवं आज्ञा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार इस सृष्टि के तीन रूप हो जाते हैं, प्रकृति जो जड़ है, जीव जो जड़ एवं चेतन का संयुक्त रूप है, तथा ईश्वर जो केवल चेतन स्वरूप है। इन तीनों के सहसंबंधों को लेकर संसार ने भिन्न भिन्न धर्मों को जन्म दिया। मनुष्य की कल्पना की उड़ान जहां तक जा सकी, उसके अनुसार ही इनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं दी। किसी ने ईश्वर को सर्वोसर्वा मानकर उसको स्वर्ग में बिठा दिया, उसे एक सम्राट का रूप दे दिया। किसी ने उसे न्यायाधीश मानकर दंड एवं पुरस्कार देने वाला बता दिया। किसी ने उसे मालिक एवं मनुष्य को गुलाम कह दिया। किसी ने ईश्वर के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया एवं कह दिया कि इस प्रकार की कोई सत्ता है ही नहीं, यह मनुष्य की कल्पना मात्र है। इन सब मान्यताओं से ऊपर वेदांत ने अद्वैत को प्रतिष्ठा दी, जो सभी धर्मों एवं मान्यताओं का सार है। इससे ऊंचा कोई भी ज्ञान दुनिया में है नहीं।
वेदांत के अनुसार यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत उस एक ही परम तत्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, उसी का प्रसार एवं फैलाव है। इसीलिए यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म ही है, उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। जैसे स्वर्ण से आभूषण एवं मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। भिन्नता की प्रतीति अज्ञान के कारण ही होती है। ज्ञान प्राप्ति पर इनमें एकत्व दिखाई देता है। यह एक ही ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न रूपों में कैसे अभिव्यक्त होता है, यह जानना इसका विज्ञान पक्ष है, तथा उस ब्रह्म का अनुभव करना, उसे जानना इसका ज्ञान पक्ष है। इस प्रकार इस संपूर्ण ज्ञान के ज्ञान एवं विज्ञान नाम से दो प्रकार हो जाते हैं। वेदांत इन दोनों की समुचित व्याख्या करते हैं, जिससे संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो सकता है। इस सूत्र में दत्तात्रेय कहते हैं कि इस सृष्टि का पूर्ण ज्ञान वेदांत है, जिसका सार अद्वैत है। वही मेरा सर्वस्व है। मैं इसके अतिरिक्त अन्य किसी को मान्यता नहीं देता। ज्ञान एवं विज्ञान का जो स्वरूप वेदांत ने बताया है, उसके सिवाय अन्य कोई भी ज्ञान नहीं है। वही पूर्ण ज्ञान है। इसके अनुसार मैं स्वयं शरीर, मन, बुद्धि आदि नहीं, बल्कि पूर्ण चेतन आत्मा हूं। आत्मा एवं परमात्मा ब्रह्म में चूंकि कोई भेद नहीं है, इसलिए मैं निराकार भी हूं तथा ब्रह्म की ही भांति सर्वव्यापी भी हूं। सर्वव्यापकता आत्मा का स्वभाव है। उसे किसी देश, काल, शरीर आदि से आबद्ध नहीं किया जा सकता। ब्रह्म की भांति आत्मा भी असीम है। इस प्रकार श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीता का यह प्रकरण यही संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।